अब इस साइकिल का जो मेरा नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने रखा है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैंने इफ़ेक्टिव स्टडी आवर दिए हैं 4 घंटे। अब इफ़ेक्टिव स्टडी आवर और किताबें बैठने का डिस्कशन मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, आई होप आपने वो देखी हो। तो इंग्लिश में मैंने 3 स्लॉट्स रखे हैं। अब 3 स्लॉट रखने का देखो कारण क्या है, अगर आप इंग्लिश देखोगे ना, इंग्लिश में अगर आपने सिलेबस डिकोड किया है तो 3 पिलर है मेन, वोकैबलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो एक स्लॉट तो मैंने रखा है वोकैबलरी के लिए, एक स्लॉट मैंने रखा है ग्रामर के लिए। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग से स्लॉट रखने से ज़्यादा मेरे को बेटर लगा कि सेक्शनल का स्लॉट रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी सेक्शनल की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका टाइम मैनेज होगा, आपको पता लगेगा 12 मिनट में आपको टीयर 1 में सेक्शनल कैसे कंप्लीट करना है। टीयर 2 में टाइम की दिक्कत नहीं आती है, टीयर 1 है टाइम का मेन खेल इंग्लिश में। तो 12 मिनट में आपको सेक्शनल इंग्लिश का करना है, प्रैक्टिस है वो 10 मिनट में भी हो जाएगा। 9 मिनट से जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे जल्दी करोगे तो उससे मिस्टेक करके कुछ गलत कराओगे। तो वो टाइम मैनेज कैसे होगा सेक्शनल का, ये पता लग जाएगा इससे। प्लस जो कॉम्प्रिहेंशन हमें करना है, अब उसके अलग से प्रैक्टिस हम नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ से कर लेंगे। 1.5 घंटे का वोकैब का स्लॉट, 1.5 घंटे का ग्रामर का स्लॉट, 1 घंटे के 2 सेक्शनल का स्लॉट। वोकैब के लिए मेनली अभी मैं ब्लैक बुक का इस्तेमाल करूँगा। ग्रामर के लिए देखो, ग्रामर का सबका अलग अलग अप्रोच होती है। मतलब मैंने क्या डिसाइड किया है, जो मैं करने वाला हूँ, जो मेरे को लगता है ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा मेरे लिए। आप ग्रामर के एरर के क्वेश्चन करते हो, तो जो मैं ग्रामर के एरर के क्वेश्चन करूँगा फॉर एग्जांपल, तो एरर के मान लो मैंने 50 क्वेश्चन किए। अब 50 क्वेश्चन में मेरे को लगेगा 45 तो है एकदम आसान, वो एरर तो आराम से दिख रहा है। जो 5 क्वेश्चन में मेरे को लगा ना कि ये एरर थोड़ा ट्रिकी है और ये मेरे को पता होना चाहिए, तो मैं एक ग्रामर शीट करके एक A4 शीट लूँगा, उस पर जो ट्रिकी एरर होंगे तो वो एरर वहाँ पे लिख लूँगा। ऐसी ग्रामर का मैं एक्टिव पैसिव कर रहा हूँ, तो जनरली एक्टिव पैसिव में इतनी दिक्कत आती नहीं है। एक आधे में एक्टिव पैसिव में कुछ नया टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख जाए तो वहीं पे वो एक एग्जांपल लिख लूँगा। तो ग्रामर की शीट बनेगी, तब भी जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए मुझे कुछ काम का लगेगा, मैं उस शीट में ऐड करता रहूँगा। और वो शीट यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, वो शीट जनरली 4-5 पेज की रहेगी टिल प्रीलिम्स या इवन मेंस तक भी, क्योंकि ग्रामर में इतनी ज़्यादा दिक्कत लोगों को आती नहीं है, बस प्रैक्टिस का गेम रहता है। और जब भी टाइम लगेगा एक बार वो शीट को रिवाइज कर लेना अपने को, ताकि जो ट्रिकी वाले पार्ट है ना ग्रामर के, वहाँ पे अपन ना अटके। आसान वाले तो ऐसे भी ठीक करने वाले, उस पर भरोसा रखिए आप। सिमिलरली वोकैब की शीट बनानी पड़ेगी एक। अब वोकैब की शीट ना, जो ब्लैक बुक है उसके लिए आप नहीं बनाना, ना ही मैं बनाऊँगा। वोकैब की शीट बनेगी ये सेक्शनल के लिए। कई बार आप सेक्शनल करते हुए कुछ वोकैबलरी में आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं जो आपको लगते हैं ये तो हमें पता होना चाहिए, तो वोकैब शीट बना के उन वर्ड का मीनिंग लिखते रहिए आप। बस इतना ही काम करना है वोकैब के लिए। अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव हो पाए। अब वेटेज के मुकाबले में तो 35 क्वेश्चन है मेंस में, मतलब वेटेज 35 नहीं 45 क्वेश्चन है मेंस में, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, 135 नंबर। लेकिन क्वेश्चन बच्चों वाले आ रहे हैं, तो आपको जैसे ग्रामर के लिए अलग से 120 रूल्स या वो सब वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ भी लोगे तो भी उन 120 रूल्स में आपको 20 रूल लगेंगे जो काम के हैं, जहाँ पे आप अटकोगे। तो उस ग्रामर शीट में इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज 120 रूल्स, जस्ट राइट द 20 रूल्स विच यू फाइंड डिफ़िकल्ट। ये बड़ी अप्रोच रहेगी, या ना कि आप बार बार 120 रूल में जो 100 रूल आपको एकदम रट चुके, आप गलती नहीं करोगे और उनको पढ़े जा रहे हो। मतलब आज तक मैंने 120 रूल पढ़े नहीं है, बस नाम सुना उनका। ग्रामर में मतलब इंग्लिश के टीयर 1 टीयर 2 ग्रामर में तो मिस्टेक नहीं हुई है, वोकैब में 1-2 गलती हुई है। और अभी जो बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दिया था, अगर मैं कहूँ किस चीज़ ने मुझे बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर कराया, मैं कहूँगा इंग्लिश ने। स्कोर शीट देखना जाके समझ आ जाएगा, वरना मतलब स्कोर शीट क्यों ही टाइम वेस्ट करना आपका। एक प्रीलिम्स में 30 में से 27 स्कोर था और मेंस में 28 के अप्रोक्स नंबर आए हैं मेरे मेंस के लिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लगा मुझे। बाकी मतलब अच्छा तब लगा जब मैंने बाकी स्कोर शीट्स देखी, तो समझ आया कि उन नंबरों के कारण मेरे को एज मिली है अच्छे वाली। तो रीजनिंग की तरह मैंने इंग्लिश का भी अपना ब्रेक डाउन करके कर रखा है।
यहाँ पे मैं अपना जो डेट्स है, जैसे ही डेट्स क्या होती है, मान लो 2024 वाले मेरे को सेक्शनल करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 9 सितंबर के सेक्शनल कर लिए मैंने, अब 10 सितंबर के कर लिए, अब 11 के कर लिए। तो ये डेट्स वो वाली है जो मैं ये सेक्शनल मैं करूँगा PYQ वाले। वोकेबलरी कैसे करनी है, वोकेबलरी के लिए मैंने टारगेट किया है ब्लैक बुक बेस्ट है। तो उसके लिए जैसे अब मान लो वोकैब की अपने टॉपिक्स है, देखो कई बार लोग क्या करते हैं, टॉपिक्स ना सारे पढ़ने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इरेलेवेंट हो जाएगा, हमें एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रखनी है चीज़ें। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया पहले मैं सबके टॉप 200 टॉप 100 ये चीज़ है ना ये करूँगा। जब ये एक बार हो जाए यहाँ पे 1 लिख लो, जब ये 2 बार हो जाए 2 लिख लो, जब ये 3 बार हो जाए 3 लिख लो। तो टारगेट रहेगा इसकी 5-5 रिवीजन करना। और ये मैं एक बार पहले कर चुका हूँ। तो जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस मैंने किया था, तो उसमें भी ना जब आप ये PDF से कभी नहीं पढ़ना, PDF से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग रहता है। एक बार के लिए पढ़ लेते हो, रिवीजन वहाँ से नहीं हो पाती। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप भी हार्ड कॉपी का इस्तेमाल करना अगर कोई ब्लैक बुक से पढ़ना चाहे तो। उसके लिए ये एक तरीका है, ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ईडियम्स है तो 200 ईडियम है, तो एक बार तो आपने सारे ईडियम पढ़ लिए राउंड 1 में, टाइम लगा थोड़ा। अब राउंड 2 में फिर से ईडियम पढ़ना, जो ईडियम आपको लगे ना ये मेरे को दिक्कत कर रहा है, वहाँ पे डॉट लगा दो, तो आपकी 2 रिवीजन हो गई। अब जब आप राउंड 3 में ईडियम पढ़ो, तब भी आपको लगे कि ये कुछ ईडियम्स मुझे अभी भी तकलीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टार लगा दो। अब जब राउंड 4 में आपको ईडियम्स पढ़ने लगोगे, मतलब 3 राउंड में आपको एक बार मेहनत लगेगी, राउंड 4 में आपको लगेगा जो 200 ईडियम है ना आपका 1 घंटे में हो जाएंगे पूरे। 1 घंटे भी ज़्यादा बोल दिया, उससे जल्दी हो जाएंगे। तो जब अब आप वो कर रहे होंगे तो स्टार वालों पे आपको फील होगा कि कुछ क्वेश्चन मतलब ईडियम्स अभी भी मेरे लिए तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उन पे सर्कल लगा दो। फिर आएगा अपना अल्टीमेट राउंड 5। तब आप राउंड 5 करो तो पूरा ईडियम्स करने से पहले डॉट स्टार और सर्कल, सिर्फ ये वाले ईडियम्स करना। 200 में से आपको करीब करीब 50-60 करने पड़ेंगे। और जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो इंश्योर करो वो डॉट सर्कल और स्टार वाले वो वाले करो। सेम काम आप इन सब के लिए टॉपिक्स के लिए कर सकते हो। अंडरलाइन कर सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया, ब्लू पेन से अंडरलाइन कर लिया, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लिया या हाईलाइट कर लिया। लेकिन इस चक्कर में ब्लैक बुक को रंगीन मत बना देना, बहुत सोच समझ के हाईलाइट करना है जो आपको लगे कि ये सच में आपको तकलीफ़ दे रहा है वर्ड। तो ये वाली अप्रोच लगा के देखना, थोड़ा प्रैक्टिस से समझ आएगा क्या बात कर रहा हूँ मैं। मतलब काफ़ी इफेक्टिव लगी मेरे को ये ब्लैक बुक पढ़ने में। और ये काम तभी आएगी जब आपके पास हार्ड कॉपी हो। PDF में ये करने जाओगे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और नहीं होगा। ऐसे ये वोकैब बूस्टर वाले टॉपिक्स है, मतलब अगर वोकैब का मेरे को कुछ करना है तो ब्लैक बुक है, एकदम बढ़िया है। ये जैसे PDF उन्होंने दे रखी है, फोबिया की PDF हो गई, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, तो वो दे रखी है, वो पढ़ लेना। तो वो कैब के लिए ये टॉप 200, जब टॉप 200 हो जाए तो अब जैसे ईडियम्स में उन्होंने दे रखे हैं 6-7 चीज़ें इंडेक्स में, अपने को सारी नहीं करनी है, सारी हो भी नहीं पाएंगी। पहली प्रायोरिटी टॉप 200। जब टॉप 200 5 बार हो जाए तो जो एक उसके ऊपर एक ऑल वाला देता है, ऑल क्वेश्चन आस्क्ड इन SSC, तो वो वाला करना है आपको। वो थोड़ा धीरे धीरे कर पाओगे तो उसको थोड़ा तोड़ के 200 या 100 जितने भी आप अपने पेस पे कर लेना। ये लेटर स्टेज के लिए है, पहले प्रायोरिटी अपना ये है। यहाँ पे चीज़ें हो गई, नंबर आने होंगे तो उतने में आ जाएंगे अच्छे वाले। ग्रामर के लिए पिनेकल है। पिनेकल की जो मैंने भी आपको बताया था कि क्वेश्चन हम अपन करते हैं, तो मैंने पाया जो ये पिनेकल वाला है ना 7600 करके, एक 6th एडिशन है शायद इनकी, या 5th है, 4th भी होगी चलेगी, 5th 6th मतलब एडिशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मान लो एरर के या 700 क्वेश्चन है करीब, तो एक बार में जैसे ग्रामर का मैंने 1.5 घंटे का स्लॉट रखा है, तो मैं क्या करूँगा 1.5 घंटे में आधा घंटा मैं एरर करूँ, आधा घंटा मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट करूँ और आधा घंटा मैं नरेशन और एक्टिव पैसिव करूँ। जहाँ तक मान लो आधे घंटे में एरर के मान लो 700 क्वेश्चन है, मैंने 100 कर लिए, 100 नहीं तो 70-80 जितने भी हो पाए वहाँ तक मैंने लिख लिया, इतने कर लिए। अब उन एरर में जो मेरे को काम का लगा वो मैंने अपनी ग्रामर शीट में लिख लूँगा। मैं सेम काम मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए करूँगा, यूं ही इनके लिए करूँगा। मतलब ये बड़े आराम से हो जाएगा। एक बार ये पूरा करना आपको, और जो काम की आपको तकलीफ़ दे चीज़ें वो आपको ग्रामर शीट पे लिख लेनी है। जब आपका ये हो जाए
तो फिर आप बाकी चीज़ों पे जा सकते हैं। जैसे बाकी चीज़ों में जो मेरे को लगा है, QENG वीडियो करके है, यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया इंग्लिश के लिए। मेरा प्लान है फ्यूचर में जब मेरे ये हो जाए और मेरे पास टाइम मिले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये तो हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि अपने CGL का बाकी भी सिलेबस है, तो जो ये इंग्लिश का स्लॉट है ना, ग्रामर से हटा के मैं इसको और अपनी नीड के अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर दूंगा। अगर यहाँ पे अभी ग्रामर स्लॉट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ग्रामर स्लॉट ही रहेगा। ये ग्रामर के नोट्स हो गए, आपने हार्ड टू ईजी वाला लगा तो यहाँ पे ये डाल दिया आपने अब स्लॉट में। तो जो ये साइकिल है, इसके जो ये अंदर कंपोनेंट है, ये स्लॉट तो रहेंगे फिक्स, जो ये कंपोनेंट है ये वेरिएबल है, ये आपको अपने हिसाब से चेंज करना है। अगर कोई ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहे तो मैं भी अपने हिसाब से फॉलो करते हुए चीज़ों को चेंज करता रहूँगा, लेकिन आइडिया सेम रहेगा। 4 घंटे की विंडो है, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटे का ये सेक्शनल ये फिक्स रहने वाला है। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वोकैबलरी और ग्रामर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो थोड़ा हम चेंज करते रहेंगे टाइम के हिसाब से। तो आई होप इंग्लिश का जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, इसमें से अगर आपको कुछ काम का लगे तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेटजी में इनकलकेट कर लेना। मैं बस बता रहा हूँ मैं कैसे फॉलो करने वाला हूँ इंग्लिश को।